सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 का जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो पेपर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार जो आपका जो पेपर था वो अगेन इसमें कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आपका 8 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन एंड देयर वर सफिशिएंट ऑप्शंस। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार क्या हुआ कि मतलब जो कि उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर से भी सेम चीज़ें वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। हर चीज़ उन्होंने एनसीईआरटी से ही पूछा है। ठीक है, तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू डैश और डैश वन काइंड ऑफ चार्ज। अब ये यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो ये देखिए एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर ये पेज नंबर 3 में मैंने ये हाईलाइट करके रखा है आपको दिखाने के लिए। टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जिसने मतलब ये पढ़ा है एनसीईआरटी उसको लोग मतलब पेपर काफ़ी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड और रिमूव होना चाहिए था एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 वॉल्यूम 1। ओके, फिर मेंशन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी एनसीईआरटी का है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट लिखा था। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वीडी वो होता है आपका माइनस ई टाउ बाय एम। तो ये ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तो आपका एनसीईआरटी में है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्टेन द यूनिट ऑफ जे, करंट डेंसिटी का यूनिट पूछा था, ये फॉर्मूला भी दिया हुआ था। तो करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग ए हेलिकल पाथ व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एनसीईआरटी पेज 113 वॉल्यूम 1। ठीक है, वहाँ पे पिच जो होता है वो डिपेंड करता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा था। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर्मूला V बाई म्यू नॉट होता है। तो ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 5.5 पेज नंबर 146। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगेन दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। फाई इक्वल टू BA, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय वेबर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन एसी वोल्टेज, एसी चैप्टर से आया था, वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, फेज के बारे में पूछा है। ये भी एनसीईआरटी का चीज़ ही है, वो आपका एसी थ्रू इंडक्टर। ठीक है, नेम द डिवाइस जो पूछा है वो इंडक्टर है। ठीक है, मेंशन द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज 203। मिसिंग टर्म क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो या तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना है या आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन। एक्चुअली एक्सप्रेशन लिखना ज़्यादा अच्छा था, बट जिन्होंने एक्सप्रेशन नहीं लिखा है अगर डिस्प्लेसमेंट करंट भी लिखा है तो उनको मार्क्स मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, मेंशन द कंडीशन वेयर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कब सेटिस्फाइड नहीं होगा? व्हेन बोथ द मीडियम हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। ठीक है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्स होता है और डिफ्रैक्शन में सिंगल सोर्स होता है। फिर फिल द ब्लैंक्स, ये इक्वेशन आया था फिल द ब्लैंक्स में। ये इक्वेशन 11.4 है, पेज नंबर 282, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। यहाँ पे आपको लिखना था E और यहाँ पे था फाई नॉट। ठीक है, फिर अरेंज बाल्मर सीरीज, तो ये सीरीज आपको अरेंज करना था इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। तो लाइमन बाल्मर पैशन, ये फिगर 12.5 एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, पेज नंबर 297। ठीक है, फिर लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फिलर नेक्स्ट था ये ग्रेटर। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बेसिस पे पूछा था। बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ लाइटर एलिमेंट फ्यूज करने से आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम बढ़ता है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होता है। तो ये भी आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में वैल्यूज भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो। फिर आ गया आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन, 10.9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 का फर्स्ट एग्जांपल। देखो एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1.1 दे दिया इन्होंने। ठीक है, आंसर इसका 6.25 इंटू 10.9 सेकेंड, या आप ईयर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। तो ये भी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज 49, एग्जांपल 2.1, मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड चैप्टर का सेकंड मतलब फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट। इलेक्ट्रिकल सर्किट बिलो, उसमें आपको फॉर्मूला निकालना था। ठीक है, तो ये सेल्स इन पैनल का है, एनसीईआरटी पेज नंबर 96 वॉल्यूम 1। फिर आपका पूछा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा था, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना था और आंसर आपका 8.5 वोल्ट। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन आया था, एनसीईआरटी पेज 110 वॉल्यूम 1।
एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी आपका एनसीईआरटी पेज 139 में है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन मोशन ईएमएफ आया था, ये सर्किट मतलब ये जो डायग्राम के बेसिस पर डेरिवेशन था, E इज इक्वल टू बी एल वी, तो मोशन ईएमएफ का डेरिवेशन एनसीईआरटी का ये है, पेज नंबर 162, ठीक है। फिर इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 44 मिली हेनरी कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ठीक है। ये भी आपका डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.3, तो 15.9 एम्पियर्स का आंसर है, ठीक है। फिर शो दैट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एफ इक्वल टू r/2, अगेन स्टैंडर्ड डेरिवेशन फ्रॉम एनसीईआरटी पेज 224 वॉल्यूम 2, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ a convex lens of focal length 30 cm in contact with a concave lens? तो लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, अगेन ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.10, ठीक है। आंसर इसका -60 सेंटीमीटर। फिर ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव इन थिन प्रिज्म एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये भी एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से आया था, फिगर 10.7, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड, डायरेक्ट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बट ये इंटरेस्टिंग, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11.10 वॉल्यूम 2, डुअल नेचर एनर्जी, ठीक है। ड्रॉ ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल, तो अगेन ये एनसीईआरटी का फिगर 12.3 एटम चैप्टर से आया था, ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। राइट फ्यू लाइंस ऑन न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज आपको लिखनी थी, ये भी एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 313 वॉल्यूम 2, ठीक है। एटलीस्ट वन लाइन, ये एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, इंसुलेटर का, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, सेमीकंडक्टर का होता है, ये भी एनसीईआरटी का है, फिगर 14.2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम लोग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पेज एनसीईआरटी पेज 5 में है, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन के ऊपर ये और एक न्यूमेरिकल पूछा था, बट एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 1.12, उसमें 3 × 10⁻⁷ है, इन्होंने 3 × 10⁻⁴ दिया था, ठीक है। खाली वो नंबर चेंज करके दे दिया, बट प्रोसीजर एक ही है, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला यूज करना था, L निकालना था, ठीक है। फिर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन कैपेसिटेंस निकालने के लिए एनसीईआरटी पेज 68 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये जो सर्किट है, ये क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये रिपीट पहले भी आ चुका है मतलब, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 3.1 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया था, ठीक है। फिर ये डेरिवेशन आपका एनसीईआरटी E इक्वल टू रो जे, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 84-85 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ पे क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज 107। अच्छा, हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। फिर डिफाइंड मैग्नेटाइजेशन, ये अगेन एनसीईआरटी पेज नंबर 145 वॉल्यूम 1। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आया था, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए, तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 147 फिगर नंबर 5.7 है, ठीक है। तो मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड मोटर, फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया था, एनसीईआरटी पेज नंबर 170 वॉल्यूम 1, ठीक है। फिर ये ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी लॉस होता है उसको डिफाइन करने के लिए आया था, तो ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 261, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इज सफरिंग रिफ्रैक्शन, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आया था, ठीक है। अगेन ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में है, ठीक है, पेज नंबर 233। फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर एग्जांपल 9.8, ठीक है। बट उसमें 3 लेंस है, बट ये 2 लेंस का लेके जो करना है, थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सेम एग्जांपल है, उसमें 3 लेंस देकर रखा है, इसमें 2 लेंस है, बट चीज वही है, ठीक है। फिर हाइजेंस प्रिंसिपल एनसीईआरटी पेज नंबर 354, ठीक है। फिर आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आया था, तो ये पेज एक्सरसाइज में है 10.4, खाली उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब इधर उधर चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, मतलब आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन एक ही है, तो ये आपका आंसर है 1.4 मीटर, ठीक है। फिर आपका जो डुअल नेचर में आपका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 279, ठीक है। इनमें तीनों का आंसर यस, ओके। बाकी सिंपल डेफिनेशन पूछा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। फिर आगे आपका वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम के ऊपर न्यूमेरिकली पूछा था, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 289,
फिर बोर्ड सेकेंड्स पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो दैट इज पेज नंबर 299 वॉल्यूम 2। फिर आपका जो क्वांटम कंडीशन के ऊपर जो था डेरिवेशन, दैट इज एनसीईआरटी पेज नंबर 302 वॉल्यूम 2 में है, ठीक है। फिर आपका बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज मतलब न्यूक्लियर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 321 है, ठीक है। फिर आगे ड्रॉ पीएन जंक्शन डायोड, तो एनसीईआरटी का ये पीएन जंक्शन डायोड एनसीईआरटी में पेज नंबर 334 में है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में। फिर आपका बैरियर पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आया था, वो भी एनसीईआरटी पेज, उसमें पेज नंबर 334 में बैरियर पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ है। फिर रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, 2 ways, व्हाट आर दे, हाफ वेव, फुल वेव, तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 336। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए आया था, एनसीईआरटी पेज नंबर 24, ठीक है। फिर ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जिसमें 1.83 रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये आपको क्या करना था, बेसिकली एक 1 ओम रेजिस्टेंस, फिर 2 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर 3 1 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में। मतलब देखो यहाँ 1.83 ना, तो 1.83 नंबर देखो कितना अच्छा नंबर है, 1 है, फिर 0.5 है, फिर 0.3 है। तो 0.5 मतलब क्या है कि 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, और 0.3 मतलब क्या है, 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, ठीक है। फिर एलसीआर सर्किट का ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 7.11 पेज नंबर 266, ठीक है। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ड्रॉ ए नी डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगेन ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 241 पेज, ठीक है, फिगर 9.24। फिर ये जो टोटल मैग्निफिकेशन पूछा था उसका डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व किया हुआ एनसीईआरटी में पेज नंबर 244 में, उसका आंसर 250 है, ठीक है। ये चीज़, ये जो पीडीएफ है आप लोग, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डायफ्रैक्शन आया था डिफाइन करने के लिए 5 मार्क्स के लिए, अगेन एनसीईआरटी का पेज नंबर 368 में, 368 369 वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, मतलब डिराइव किया हुआ है, ठीक है। फिर ये आपका क्वेश्चन आया था मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से, ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.13, ठीक है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, पेज नंबर 135। फिर आ गया आपका गॉस थ्योरम, एनसीईआरटी पेज 29, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, एनसीईआरटी पेज 71। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, एनसीईआरटी पेज 130। फिजन एंड फ्यूजन, एनसीईआरटी पेज 315। तो मतलब हर एक चीज इस बार एनसीईआरटी से पूछा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बट वॉट एवर, आप आशा करता हूँ आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने जस्ट बनाया है टू एनालाइज कि जैसे कि आप लोगों ने कैसे कहाँ से आंसर्स लिखने थे, कैसे लिखने थे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस इन द फिजिक्स एग्जाम, आपको अभी अच्छा गया तो अच्छी बात है, बट इसमें अगर कुछ मार्क्स आपने लूज किए हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री में वो मार्क्स आपके मतलब मेकअप हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके 5-6 मार्क्स कम आए हैं तो केमिस्ट्री में आपको 5-6 मार्क्स क्या 10 मार्क्स आपको ज़्यादा, मतलब केमिस्ट्री में आप फुल कीजिए, एटलीस्ट 60+ एम कीजिए, 65+ एम कीजिए, ठीक है। जो मार्क्स फिजिक्स में लूज किए हैं वो आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में मेकअप करना है, बायोलॉजी में मेकअप करना है, ठीक है। विद दैट आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।